जय श्री राम सभी दोस्तों को। कैसे हो आप सब दोस्तों? स्वागत है आप सभी का एक फिर नई वीडियो में। और अभी आप देख रहे हैं नहा धो के तो तैयार हो चुके हैं और अभी बज गया है 1 बज गया, तकरीबन दिन का 1 बज गया है और बाहर बहुत ही ज़्यादा धुंध है, कोहरा है, बहुत ज़्यादा सर्दी है। सर्दी का प्रकोप इतना है, एक्सरसाइज भी सही टाइम से नहीं हो पा रही। सुबह उठे थे, थोड़ी एक्सरसाइज की, अपनी कपाल भाती की, अनुलोम विलोम, जो थोड़ा होता हल्का फुल्का व्यायाम था वो किया था। और एक बार स्टैंडिंग कर भी चुके हैं, थोड़ा आधा घंटा की। लेकिन अब दोबारा से अपनी रनिंग स्टार्ट करेंगे, स्टैंडिंग स्टार्ट करेंगे, वॉकिंग करेंगे, धीरे धीरे वॉकर से चलेंगे। तो आप सब देख रहे हैं बिल्कुल तैयार बैठे हैं और पाँव में सैंडल वगैरह पहन लिए हैं क्योंकि फर्श बहुत ठंडा है। और फर्श ठंडे होने के कारण कई बार ऐसा हो जाता है कि एक जगह पैर जो है टिके रहते हैं ना, तो नीचे से सर्दी पकड़ लेते हैं। तो इसलिए पाँव में जराब, सैंडल जो भी हो पहन के रखें और तभी आप स्टैंडिंग रनिंग जो भी हो करें। थोड़ी सुरक्षा के साथ करें, अच्छे मोटे कपड़े पहने और समय से खाना खाएं और नहाने का ख्याल जरूर रखें क्योंकि अपना शरीर की सफाई बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। सफाई रखना भी एक ही ये सोच लिए हमारे शरीर के लिए पार्ट है। और फिजियोथेरेपी करना, समय से टॉयलेट बाथरूम नहाना, ये भी एक फिजियोथेरेपी का रूप है। इसको भी फिजियोथेरेपी के अंडर लेके चलें, इसको हर रोज कंटिन्यू करें, नहाना धोना, जिससे क्या शरीर की सुस्ती खत्म हो जाती है, आलस खत्म हो जाता है। अगर नहाएंगे नहीं तो पूरे दिन बेड पे लेटे रहेंगे, आलस रहेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा, तो इससे फिर एक्सरसाइज में भी असर पड़ेगा। और इससे है तो फिर थोड़ा नहाना जरूरी है। नहाए, गर्म पानी के साथ नहा ले, सुबह फ्रेश हो जाए, टॉयलेट बाथरूम सब हो जाए तो अच्छे से एक्सरसाइज होगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं अपनी रनिंग वगैरह जो भी होगा। आप भी देखना मैं किस प्रकार धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूं। और जिस भाई को थोड़ा नॉलेज हो तो बताना मेरे को क्या इंप्रूव करना है। अगर मेरे से कोई थोड़ी बहुत ही गलती रह जाती है तो आप मेरे को थोड़ा गाइड कर देना, बता देना, क्योंकि ये एक दूसरे का सहयोग। आप शायद कहीं फिजियोथेरेपी करा रहे हो, मैं कहीं पर अभी तक फिजियोथेरेपी कराने के लिए नहीं गया, तो आप सब हमें थोड़ा सपोर्ट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में राय जरूर दीजिएगा। और जिस भाई को बात करनी है तो डिस्क्रिप्शन में मेरा यूट्यूब के नंबर है, वहां से आप नंबर लेके बात भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज। ले स्टैंड दो जी। ये वॉकर है, वॉकर भी मैंने मजबूत बनाया है, दिखाना ऊपर का एक बार रंग ढंग थोड़ा। ये जो वॉकर है ना, ये रेडीमेड वॉकर नहीं है, अपने हाथों से बनवाया हुआ वॉकर है, बिल्कुल मजबूत वॉकर है। ऐसे ही मजबूत वॉकर के साथ एक्सरसाइज करें। इस पे क्या है ना, आपका शरीर कंफर्टेबल रहेगा, गिरने का डर नहीं रहेगा, बहुत सी सुरक्षा आपको ये देगा। और जो रेडीमेड वॉकर होते हैं वो हिलते हैं, वो कंफर्टेबल नहीं होते। वो होते हैं उन लोगों के लिए जो नॉर्मल सी इंजरी है, चल लेते हैं आसानी से, या बुजुर्ग होते हैं, उनके लिए वॉकर ज्यादा कामयाब होता है। जो कम इंजरी वाले हैं, ये रीढ़ की हड्डी वाले, तो उनके लिए रेडीमेड वॉकर की बजाय अपना दुकान से, किसी वेल्डिंग दुकान से या किसी मिस्त्री से बनवा लीजिए वॉकर, इस प्रकार मजबूत, और उससे एक्सरसाइज करिए, आपके शरीर को रोक के रखेगा। तो इस प्रकार खड़े होने की कोशिश करते हैं। जय श्री साईनाथ, जय साई राम। तो इस प्रकार हम धीरे धीरे बेड पे खड़े होते हैं। फिर अपने शरीर को कंफर्टेबल रखने के लिए, स्टेबल करने के लिए थोड़ा अपने शरीर को रोकिए, बैलेंस बनाइए। एकदम चलने की कोशिश मत करिए, एकदम से चलने की कोशिश मत करिए। पहले अपने आप को स्टेबल करिए, बिल्कुल कंफर्ट करिए। आपको जब लगे कि आपका शरीर अब कंफर्टेबल है, बैलेंस बन चुका है, तब आप कदम बढ़ाएं, वरना कदम पहले ना बढ़ाएं। पहले खड़ा हो, अच्छे से खड़े होने की प्रैक्टिस करें भैया। और एक्सरसाइज तो देखो कंटिन्यू करना ही पड़ेगा, बगैर एक्सरसाइज के तो कुछ नहीं होगा। इतना भी हमने कैसे कर पाए अपनी एक्सरसाइज से? नहीं तो डॉक्टरों ने तो बिल्कुल मना कर दिया था, डॉक्टर तो जवाब दे चुके थे, बिल्कुल जीरो जवाब था उनका। तो उनका तो कहना यह था कि कभी जीवन में अपने पांव पे खड़े नहीं हो पाओगे, उठ नहीं पाओगे। लेकिन अब आप देख रहे हैं, आज अभी उठा हूं मैं और अपने पांव पे थोड़ा खड़ा हुआ हूं। तो कैसे? एक्सरसाइज की वजह से, अपनी मेहनत और अपना साहस, हिम्मत की वजह से। तो आप भी अपनी हिम्मत मत हारिए, बनाए रखिए
और एक दिन आएगा आप भी अपने पाँव पे खड़े हो जाओगे, अपने लायक हो जाओगे। तो एक्सरसाइज जरूर करें। इस प्रकार आप उठ बैठ भी कर सकते हैं, बेड पे आराम से बैठ जाते हैं, फिर दोबारा खड़े हो जाते हैं, इस प्रकार, है ना। तो ये अच्छा सा पोस्चर जाता है। तो क्या करें, इस प्रकार उठ बैठ कर सकते हैं हम आराम से। 5, 10, 20 बार उठ बैठ करिए इस प्रकार। तो एक्सरसाइज के बहुत से तरीके हैं, छोटे छोटे स्टेप हैं, कंटिन्यू करने से धीरे धीरे इंप्रूव होगा भाई। तो आप ये सब अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। सुबह नहाना धोना, खाना खाना अच्छे से, फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करना, कभी रनिंग, कभी स्टैंडिंग, कभी वॉकिंग, कभी रेलिंग, कभी हाथों से एक्सरसाइज, कभी अपनी लेग का मूवमेंट का, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटी करनी पड़ेगी। तो आप जरूर अपने लायक होंगे, हमें विश्वास है। सभी हुए हैं, ऐसी बात नहीं है, बहुत सारे पेशेंट हैं जो अच्छी खासी इंजरी वाले ठीक हुए हैं, ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, इस प्रकार धीरे धीरे कदम उठाने हैं। अब मैं अपने बेड से धीरे धीरे उठ के यहीं पे आया हूँ, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी तो वीडियो को थोड़ा रोकना पड़ा, लेकिन मैं चल के आया हूँ धीरे धीरे। तो अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको धीरे धीरे चल के कैसे चलता हूँ मैं। तो इस प्रकार आप भी अपने कदम बढ़ा सकते हैं धीरे धीरे, छोटे छोटे कदमों से, शरीर को संभाल कर। ज्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, ज्यादा जल्दबाजी करेंगे तो भैया बैलेंस बिगड़ सकता है। तो बैलेंस के साथ धीरे धीरे कदम बढ़ाना है और अपने आप को स्टेबल करना है। कई बार अगर घुटने इस प्रकार आगे की तरफ निकल जाते हैं तो रोक के रखना है पैरों को, और फिर उसके ऊपर चला, अच्छे से खड़े होके स्टेबल होके फिर आगे कदम बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि जल्दबाजी करनी है। इसी प्रकार एक्सरसाइज करता हूँ मैं, तो चलता हूँ। और दूसरी एक्सरसाइज की वीडियोस भी डाली हुई हैं। वैसे तो इम्प्रूवमेंट तो आया है, खैर मूवमेंट भी आया है, थोड़ा मूवमेंट है, इम्प्रूव है। आप भी कर सकते हैं जब आप कंटिन्यू करोगे काम, कंटिन्यू एक्सरसाइज करोगे तो भैया आपका भी इम्प्रूव हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। ये सब होता है लेकिन थोड़ा समय के साथ होता है। इस प्रकार आप चल सकते हैं अपने पाँव पे धीरे धीरे। बगैर कैलिपर हूं, आप देख भी रहे हो। कैलिपर के साथ तो अच्छा चल लेता हूँ। गर्दन गर्दन कट रही बीच में। चलिए ठीक है दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।